नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कि आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग होता क्या है, इस पे हम शिकायत कैसे दर्ज करवाते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि महिला आयोग आखिर होता क्या है। महिला आयोग वो होता है जिसमें किसी भी महिलाएं, भारत की कोई भी महिलाएं जिसके ऊपर कोई भी तरह का अत्याचार हो रहा है, चाहे उसे छेड़छाड़ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कोई छेड़छाड़ किया जा रहा है, या फिर आपको एक्सटॉर्शन, या फिर बोल सकते हैं मनी, जो डॉरी संबंधी बातें होती है, एसिड अटैक होती है, जो भी अत्याचार जिसे हम अत्याचार का नाम देते हैं, कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को बढ़ावा न मिले, इसके लिए भारत में महिला आयोग का गठन किया गया। और सबसे पहले ये नेशनल लेवल पे किया गया, जिसकी ऑफिस नई दिल्ली में है। और हमें हम महिलाओं को ये राइट होती है कि हमारी महिलाओं को ये राइट होती है कि इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेंट करवा सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन कंप्लेंट करवा सकते हो अपने महिला आयोग में, चाहे आप ईमेल डाल करके कंप्लेन करवा सकते हो। बहुत सारी प्रोसेस है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि महिला आयोग में आप कंप्लेन कैसे रजिस्टर्ड करवाते हो, ताकि बहुत कम समय में आपके समस्या का समाधान यहाँ से हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे ncw.nic.in है। इसके वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। और ये बिल्कुल नेशनल पोर्टल है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। और ये यदि हम बिहार की बात करूँ तो बिहार की वेबसाइट ये है महिला आयोग की। बात एक ही होता है कि महिला आयोग के वेबसाइट पे ही आप डायरेक्ट जाते हैं। इसके भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूपी की बात कीजिए तो यूपी के महिला आयोग का लिंक ये है, महिलाआयोग.up.nic.in। ठीक है। तो खैर, अलग अलग स्टेट के महिला आयोग के बारे में आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। यदि मैं यूपी की बात करूं तो सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। आप यहाँ ईमेल भी कर सकते हो अपनी शिकायत को। टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर भी दिए गए हैं। बहुत सारे जो माननीय पदाधिकारी हैं महिला आयोग यूपी की, इसके नंबर भी दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ भी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यदि मैं बिहार की बात करूँ, बिहार के वेबसाइट पे आता हूँ तो ये भी काफ़ी ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे भी शिकायत दर्ज करवाने का रजिस्टर कंप्लेन का यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। खैर, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट नेशनल लेवल के पोर्टल पर जाऊँगा और यहाँ पर ही मैं कंप्लेन रजिस्टर करवाऊँगा, ताकि मेरी कंप्लेन काफ़ी मजबूती से रजिस्टर्ड हो सके और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे जाऊँगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे शिकायत दर्ज करें का एक ऑप्शन आता है, आपको वहाँ पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। शिकायत दर्ज करने के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी शिकायत जो है दर्ज हो जाएंगे ऑनलाइन। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको रीड इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ पढ़ लें कि आपको किस किस चीज़ का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। फिर लिखा हुआ है शिकायत पंजीकरण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। शिकायत पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेन। आपको यदि कंप्लेन रजिस्टर करवानी है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, आगे के प्रोसेस में एक विंडो का पॉपअप ओपन होता है। बिल्कुल आपको इसको ओके कर देना है। आपके मोबाइल नंबर आपके साथ होने चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने नाम, जैसे आपको अपने नाम डालने होंगे, फिर आपको अपने एड्रेस डालने होंगे, फिर आपको अपने स्टेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट, जिसको यूपी में जनपद कहा जाता है, फिर आपको अपने जनपद का यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है। आप यहाँ पे अपने जनपद का या डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। फिर आपको पिन कोड का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे पिन कोड का सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद फिर अपनी ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ती है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ डालना पड़ता है, फिर लिंग, आप पुरुष हो मेल हो जो भी हो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, इसमें दो बातें मैं आपको खास करके बताने चाहूँगा कि एक ये होता है जिन्होंने कंप्लेन आपका किया है, शिकायतकर्ता का विवरण। ठीक है, कौन शिकायत कर रहा है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मेरा नाम गोविंद है और मेरे पास कोई भी लेडीज़ आती है कि सर मेरे को प्रॉब्लम है और मेरे को महिला आयोग में शिकायत करनी है, तो आप मेरे को ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। तो यहाँ पे मैं शिकायतकर्ता बन जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शिकायतकर्ता बन जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना सारा डिटेल दे दूँगा। फिर पीड़ित जो भी है, यहाँ पे उनका सारा डिटेल आएगा। पीड़ित लिखा हुआ है कि पीड़ित का विवरण, क्या शिकायतकर्ता ही पीड़ित हैं। यदि आप खुद शिकायतकर्ता हो और आप खुद पीड़ित हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे यस करते हो तो आपका जो ये
कॉलम होता है शिकायतकर्ता का विवरण, ये सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। 2 बातें जो मैंने आपको बताया कि आप किसी दूसरे के माध्यम से भी कंप्लेन फाइल करा सकते हो। सपोज़ मैंने कंप्लेन किसी दूसरी लेडीज़ का फाइल किया है, तो यहाँ पे मैं अपना सारा डिटेल डालूंगा और यहाँ पे मैंने जो पीड़ित है उसका सारा डिटेल डालना पड़ता है। यदि मैं खुद पीड़ित हूँ, सपोज़ कोई लेडीज़ है वो खुद पीड़ित है, तो उसको यहाँ पे अपना नाम जो भी है वो डालना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना पड़ता है और सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल होके आ जाती है। और पीड़ित के ऑप्शन में भी पीड़ित का नाम, पीड़ित का जो है एड्रेस, फिर पीड़ित का स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर लिंग, मेल फीमेल जो भी हो आप। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर रिलीजन, आप हिंदू हो, सिख, क्रिश्चियन जो भी हो, और आपको अपनी जात को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपको, आप दिव्यांग हैं, यदि आप मेंटली हैं या फिजिकली हैं, जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। दिव्यांग इन द सेंस फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगले ऑप्शन में आता हूँ मैं, प्रतिवादी का विवरण, डिटेल्स ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, अपोजिट पार्टी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे उनका नाम दे सकते हो। सपोज़ कोई लेडीज़ है जो मेरे पास आई हुई है, फिर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि जैसे एक, मेरा नाम गोविंद है, मेरे पास कोई लेडीज आई हुई है, तो यहाँ पे गोविंद का विवरण डालूंगा। यहाँ पे जो भी लेडीज पीड़ित आई हुई है उसका विवरण मैं डालूंगा, और लेडीज ने जिसके खिलाफ कंप्लेन करवाना है, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है। इस कॉलम में प्रतिवादी मतलब रिस्पोंडेंट, ठीक है, किन्होंने रिस्पोंडेंट किया है, अपोजिट पार्टी, ठीक है, उसके नाम, उसके फिर एड्रेस, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। शिकायत का विवरण, टाइप ऑफ कंप्लेंट के ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पे किस टाइप के आपकी कंप्लेन है लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट इफ अप्लीकेबल, कि प्रतिवादी का विभाग यदि लागू हो, यदि आपको नहीं पता तो उसको छोड़ सकते हो। और किस तारीख में इंसिडेंट हुआ था, डेट ऑफ इंसिडेंट आपको यहाँ डाल देना है कि किस तारीख में घटना हुआ था, वो डाल दोगे। फिर आपको आ रहा है क्या आपका मामला परिवाद या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है। हो सकता है कि आप पहले से उस मामले पे केस कोर्ट में हो, तो और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको महिला आयोग जाना पड़ रहा है। यदि है तो यहाँ यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। यदि आप कोर्ट में नहीं हो, आप स्टार्टिंग में इंडिविजुअल खुद फ्री हो, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। यदि आपका लिखा हुआ यदि हाँ तो मामला परिवाद संख्या डालें। यदि आपका मामला कोर्ट में है तो आपको परिवाद का नंबर डालना पड़ेगा, मतलब केस नंबर आपको डालना पड़ता है। फिर आपका आ रहा है क्या आपका मामला परिवाद किसी राज्य के महिला आयोग के समक्ष में लंबित है। तो यदि आपने पहले किसी स्टेट के महिला आयोग में दे रखा है, तो यदि आप वहाँ पे हाँ कर सकते हो, यदि नहीं तो नो कर सकते हो। यदि हाँ तो उसका केस नंबर आपको डालना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी पड़ती है। घटना की पूरी जानकारी डालें, घटना की पूरी जानकारी आपको डालनी पड़ेगी लिख के कि आपके साथ क्या क्या घटना हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ती है। फिर उपरोक्त समूह में आने वाले टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कैप्चा फुलफिल करना पड़ता है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ से क्या होता है, जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। खासकर महिलाएं, उन महिलाओं को मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ जो इस तरह के उत्पीड़न, जो इस तरह के अत्याचार से जूझ रही हैं। तो आप बिल्कुल जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट भारत के नेशनल पोर्टल, महिला आयोग के पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हो और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपके एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाते हैं। सबमिट हो जाने के बाद आपको वहाँ पे एक मतलब केस नंबर जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, केस नंबर जो भी बोले आप, वो आपको वहाँ पे जनरेट कंप्लेन नंबर है जनरेट हो जाता है। और आप टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहोगे कंप्लेन को कि मेरी कंप्लेन का आखिर स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से देखनी पड़ती है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे होम के बटन पे आता हूँ, ठीक है, NCW को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं होम के बटन पे आता हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ पे आता हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि आगे करना क्या है। खैर मैंने तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने के लिए आपको बता दिया, आपको वहाँ से कंप्लेन नंबर भी मिल जाती है और उस कंप्लेन नंबर को आप ट्रैक भी कर सकते हो। फिर आपको रजिस्टर ए कंप्लेन वगैरह, कोई भी तरह की टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो RTI के द्वारा भी पूछताछ कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और
सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाती है। बस आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है, कुछ दिनों के बाद आपसे आपको जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है आपको उस राज्य से संबंधित, उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आयोग, महिला आयोग के पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद आपके कंप्लेंट को जानेंगे और वो आपको टाइम टू टाइम एडवाइस देंगे। एक चीज़ मैं आपको खास करके यहाँ बताना चाहूँगा कि एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जो रजिस्टर्ड आपने कर रखा है उसे आपको एक्टिव करके रखना होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। धन्यवाद।